किसी भी खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट होता है नमक। आप कितने भी मसाले तेल डालकर सब्ज़ी बना लीजिए, जब तक नमक की क्वांटिटी ठीक नहीं होगी खाने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन क्या ये स्वाद अनुसार नमक आपकी सेहत तो ख़राब नहीं कर रहा? चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आजकल मार्केट में डिफरेंट तरह के नमक अवेलेबल है। कोई लो सोडियम है तो कोई हाई पोटेशियम है, कोई पिंक सॉल्ट है तो कोई ब्लैक सॉल्ट है। लेकिन हमारे लिए कौन सा नमक ज़रूरी है और क्या सारे नमक सब लोग यूज़ कर सकते हैं? ये जो हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट, जो टाटा सॉल्ट और ये सब सॉल्ट हम बचपन से खाते आ रहे हैं, क्या अब हम वो नहीं ले सकते? इन सब के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉल्ट का हमारे बॉडी में क्या रोल है, क्यों हमें सॉल्ट लेना चाहिए और सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है। सॉल्ट NaCl में 40% सोडियम और 60% फ्लोराइड होता है। हमारी बॉडी को सोडियम की ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। सोडियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है और भी बहुत सारे फंक्शंस है सोडियम के, जैसे कि नर्व इम्पल्सेस जनरेट करना और भी कई सारे। लेकिन जब सोडियम यानी कि Na की मात्रा, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो वह बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, जिससे कि स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और NS के लेवल बढ़ने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस, रीनल इशू, यहाँ तक कि गैस्ट्रिक अल्सर के खतरा भी बढ़ जाता है। काला नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट या आपका जो कॉमन टेबल सॉल्ट, टाटा सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वाइट सॉल्ट, सब में NaCl ही है। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो आपका जो कॉमन टेबल सॉल्ट है ये रिफाइंड है, इसमें मिनरल्स नहीं होते, इम्प्योरिटीज़ नहीं होती और ये फोर्टिफाइड है। इसमें आयोडीन ऐड किया जाता है, इसलिए आपने सुना होगा ऐड में आयोडाइज नमक या आयोडीन युक्त नमक। तो इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। क्योंकि हमें सबको आयोडीन की डिफिशियंसी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने सॉल्ट को रेगुलेट करने के लिए इसको फोर्टिफाइड किया हुआ है। लेकिन अगर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक ये सब लेंगे तो इनमें आयोडीन नहीं होता। अगर लॉन्ग रन में आप ये वाले सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आपको आयोडीन की कमी हो सकती है। फिर आपको कोई दूसरे सोर्स से अपने आयोडीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि इससे हमारा थायराइड रेगुलेट होता है, थायराइड हार्मोन बनते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आयोडीन लेना। तो इसलिए अगर आप दूसरे सॉल्ट यूज़ करें तो एक बात ध्यान में रखिए कि आप अपना आयोडीन का सोर्स कंफर्म कर लीजिए कि आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन मिल रहा है। अब दूसरी बात आती है कि क्या BP वालों को सेंधा नमक लेना चाहिए? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सेंधा नमक में भी आपका NaCl ही है, सोडियम उसमें भी आपकी बॉडी में जा रहा है। पिंक सॉल्ट में भी आपकी बॉडी में सोडियम जा रहा है, हिमालयन सॉल्ट में भी आपकी बॉडी में Na सोडियम जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको BP है तो आपको अपने सॉल्ट की मात्रा कम करनी है, ना कि अपने सॉल्ट को ऑल्टरनेट करना है। हाँ, कुछ लो सोडियम सॉल्ट आ गए हैं मार्केट में, बट उसको भी लेने से पहले आप उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पढ़ें कि वो कितना लो सोडियम है। अच्छा, अगर सोडियम कम है तो उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। अब पोटेशियम कौन नहीं ले सकते? जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो पोटेशियम नहीं ले सकते। तो ऐसे कोई भी सॉल्ट चेंज करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है किडनी की या हार्ट की, तो अपने फिजिशियन से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। बारी आती है ये जानने की कि हमें कितना सॉल्ट लेना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि हमें पर डे से 5 ग्राम सॉल्ट लेना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 5 ग्राम सॉल्ट पूरे दिन में आपको लेना चाहिए। लेकिन स्टडीज़ बताती है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज हम 10 से 12 ग्राम सॉल्ट रोज़ यूज़ करते हैं, मतलब दोगुना से भी ज़्यादा। तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इसीलिए आज हमारी पॉपुलेशन में इतने देखे जा रहे हैं। और सिर्फ सॉल्ट ही क्यों, सोडियम के और भी सोर्सेस होते हैं। आजकल हमारी डाइट में घर के खाने से ज़्यादा तो पैकेज फूड आइटम्स होते हैं। पैकेज फूड आइटम्स में सॉल्ट की क्वांटिटी जो ज़्यादा होती है, उससे तो हमें एक्स्ट्रा सोडियम मिल ही रहा है। साथ ही साथ इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, स्टेबलाइजर्स यूज़ होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं जिसमें सोडियम के लेवल हाई होता है। तो सॉल्ट का सोडियम तो जा ही रहा है, साथ साथ
आपके ये सारे केमिकल्स, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स के सोडियम भी जा रहे हैं और बॉडी में एक हवॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको बीमारी है या नहीं भी है, हेल्दी रहने के लिए कम से कम सॉल्ट ले। बहुत ज़्यादा हो तो 5 से 7 ग्राम के बीच में ले, उससे ज़्यादा सॉल्ट ना ले। बुरी हैबिट को ख़त्म करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता ही है। तो अगर आपको ज़्यादा सॉल्ट लेने की आदत है तो एकदम से अपना सॉल्ट कम मत कीजिए, आपका पैलेट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप खाना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्ट की इंटेक को आप धीरे धीरे कम कीजिए। कोशिश करिए कि बाहर का प्रिजर्वेटिव वाला खाना आप जितना कम हो सके उतना खाएं। फ्रेशली होम कुक्ड खाना ही खाएं, और अगर बाहर भी खा रहे हो तो पैकेट फूड की जगह जो फ्रेशली या विदिन 24 आवर्स प्रिपेयर हुआ हो वही खाना खाएं। दूसरा पॉइंट आप जो कर सकते हैं सॉल्ट के इनटेक को कम करने के लिए, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ बड़े डिब्बे से नमक लेने की जगह सुबह ही अपने हिस्से का नमक निकाल के रख दे। अगर जैसे फॉर आपके फैमिली में 3 लोग हैं तो 5-5 ग्राम करके 15 ग्राम नमक, मतलब एक छोटी चम्मच जो होती है वैसे 3 चम्मच नमक निकाल के रख दे। पूरा दिन उसी को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ, क्योंकि जब हम बड़े डिब्बे से डालते हैं तो हमें पता नहीं चलता और हम ज़्यादा ले लेते हैं। अपने सैलेड में, अपने दही में या अपने सॉसेस में अलग से ऊपर नमक स्प्रिंकल ना करें। बहुत लोगों की आदत होती है वो खाना खाने बैठते हैं और टेबल पे सॉल्ट और पेपर रखा होता है। पेपर रखे रहने दीजिए, सॉल्ट को हटा दीजिए। अगर आपकी आंखों के सामने रहेगा तो आप उसे ऐड करेंगे। ऊपर का सॉल्ट बहुत ही खतरनाक होता है, ये आपकी बॉडी में जाके कुछ फ़ायदा नहीं करता, उल्टा नुकसान ही करता है, क्योंकि खाने में तो ऑलरेडी नमक है ही, तो एक्स्ट्रा नमक क्यों लेना। फूड तो हमें कम करना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको ये जो आप मसाले एक्स्ट्रा खाते हैं, अचार में भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। कई लोगों को आदत होती है कि फ्रूट्स के ऊपर चाट मसाला छिड़क के खाने की। एक बार आप चाट मसाले का पैकेट पलट के देखिए, उसमें कितना सॉल्ट होता है। सॉल्ट भी होता है, काला नमक भी होता है, तो वो दोनों चीज़ें आपके खाने में ऐड हो जा रही है। और जो आप फ्रूट खा रहे हो उसमें तो नमक ऑलरेडी, जो नेचुरल नमक है वो तो है ही। तो कोशिश करिए फ्रूट सैलड्स में ऊपर से सॉल्ट ऐड ना करें। वीडियो से आपको सॉल्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी और काफ़ी सारे मिथ्स, जो आपके जो भ्रम थे कि कौन सा नमक खाए कौन सा नमक ना खाए, वो भी डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। कमेंट कीजिए एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए, नमक तो सभी लोग खाते हैं, तो सभी के लिए ये जानकारी ज़रूरी हो जाती है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।